ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, बट सेकेंड पीरियड का है तो नंबर ऑफ शेल तो सेम रहेंगे। ठीक है शिवांश। सो नंबर ऑफ हेलो। प्रोटॉन्स, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहा था और नंबर ऑफ शेल सेम थे, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था। ठीक है। सो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। सो ये साइज छोटी हो रही थी ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था टग ऑफ वॉर, सो यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो ये अंदर की तरफ इसको पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। सो जैसे तुम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस पे 2 क्वेश्चन था, दोनों रॉन्ग हुआ, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है। लिथियम और नियॉन में अगर तुमको कंपेयर करना है तो लिथियम इज ग्रेटर इन साइज, लिथियम का जो साइज होगा वो लार्ज होगा कंपेयर टू नियॉन। ठीक है। ये क्वेश्चन पे भी आया था 4th पीरियड का, तो तुमने पोटेशियम लिखा था, पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा कंपेयर टू ब्रोमीन, क्योंकि जब हम ट्रेंड क्या है जब हम ग्रुप में, मतलब ये जो तुम्हारा पीरियड है और ये ग्रुप है, ग्रुप में तुम टॉप टू बॉटम जाते हो तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, यही ट्रेंड है ना। ठीक है। एंड पीरियड में तुम्हारा क्या हो रहा है, हाँ क्लास में है। क्या? हाँ ठीक है। सो तुम अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे थे तो साइज क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है। एंड जब पीरियड में तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे, ठीक है, सो क्या हो रहा था, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है एंड नंबर ऑफ शेल तो सेम है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो मैंने बताया था कि ग्रुप में नंबर ऑफ शेल की वजह से जो भी वेरिएशन होता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। एंड पीरियड में तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से साइज स्मॉल होती है। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ है फ्यूचर में बिल्कुल क्लियर रखना। ठीक है, कि सेम पीरियड में तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो लिथियम की साइज बेरियम से बड़ी होगी। ठीक है। बोरॉन कार्बन में अगर कंपेयर करने को है, या बोरॉन फ्लोरीन में है, बोरॉन नियॉन में है, या लिथियम, कोई भी एलिमेंट आ सकता है पीरियड सेकेंड का। ठीक है। तो तुमको देखना है कि लेफ्ट टू राइट में क्या है। ठीक है। तो लेफ्ट वाले जो है एलिमेंट उनकी साइज ग्रेटर देन जो राइट हैंड साइड में है। अभी रॉन्ग नहीं होगा, करेक्ट है, क्लियर है अभी। चलो मुझे बताओ अभी, हाँ। बेरिलियम एंड कैल्शियम किसकी साइज स्मॉल होगी। फास्ट। किस में से? अगर मैंने बोला कि तुम बेरिलियम एंड कैल्शियम में कंपेयर करके बताओ कि किसकी साइज स्मॉल होगी, किसकी साइज कंपेरेटिवली बिग होगी, लार्ज इन साइज, स्मॉल इन साइज। दोनों ग्रुप 2 के एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप के हैं। ठीक है। और ग्रुप में तुम क्या कर रहे हो, ट्रेंड कहाँ जा रहा है, ये टॉप टू बॉटम जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हो। ठीक है। जब टॉप टू बॉटम जाते हो तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, सो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। सो बेरिलियम से कैल्शियम की साइज बड़ी होगी। एटॉमिक रेडियस किसका बड़ा होगा, बेरिलियम का या कैल्शियम का, बोलो। कैल्शियम। ठीक है। मतलब बेरिलियम का। हम्म
बेरिलियम का साइज छोटा होगा कि बड़ा? ये देखो क्या हो गया है, इतनी छोटी सी में फंसी है और बड़े बड़े काम कर ले रहे हो। बेरिलियम छोटा, कैल्शियम उससे बड़ा, लिथियम मतलब कैल्शियम बेरिलियम से बड़ा होगा। करेक्ट, बीच में फिर से तुम कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, देखो ना यहाँ पे मैंने बनाया ना, इसमें एक शेल है, इसमें दो शेल है, इसमें तीन शेल है। सो रेडियस बढ़ रहा है, ये इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, न्यूक्लियस से जो इसका सबसे आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, सो रेडियस बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो इसके साइज को इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है। सो इसकी साइज ये सेकेंड पीरियड में है, ये फोर्थ पीरियड में है। तो इसमें अगर 2 शेल्स हैं तो इसके अंदर 4 नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो इसकी साइज बड़ी होगी। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे बताओ कि मैग्नीशियम एंड सल्फर किसकी साइज बड़ी होगी? एटॉमिक रेडियस किस में हाई होगा? मैग्नीशियम या सल्फर। मैग्नीशियम। ठीक है, क्योंकि ये दो एलिमेंट जो मैंने दिया है, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये थर्ड पीरियड में लाई करते हैं। ठीक है, थर्ड पीरियड में इसका जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो लेफ्ट हैंड साइड में है और सल्फर का राइट हैंड साइड में है। ठीक है, सो व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज डिक्रीजेस, तो सल्फर की साइज स्मॉल होगी कंपेयर टू मैग्नीशियम, इसकी साइज बड़ी होगी, सल्फर की स्मॉल होगी। क्लियर है अभी? ठीक है, हम्म, हाँ ठीक है। ठीक है। इसमें तुमको ये जैसे मैंने बनाया है, तुम्हारे पास जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें पेंसिल से तुम ये थोड़े से सिंबल जो मैंने ड्रॉ किया ना टॉप टू बॉटम, ऐसा कुछ अपने अकॉर्डिंग उसको बना लो, ताकि जो तुम्हारे कंफ्यूजन है ना वो इन फ्यूचर वो क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़े नोट्स में लिखवाऊंगी ओके। ताकि ताकि तुम्हारे पास नोट्स रहेंगे ना। तुमने वो टेक्स्ट बुक पढ़ी क्या, पीरियोडिक टेबल चैप्टर क्वेश्चन का? पूरा नहीं, बट मेरे पास है अभी क्या है टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक मतलब। होने से क्या होता है, पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ। वो तो तुम जब से मंगाए तब से तुम्हारे पास, तुमने उसमें रीड नहीं किया कुछ भी? नहीं मतलब, क्यों, तुमको बुक्स पढ़ने के शौक है या नहीं? नहीं नहीं अभी मतलब मेरा फोकस उस पे नहीं था अभी। मतलब मेरा एग्जाम है वो 9th का, सिलेक्शन का मैथ्स का, उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ पिछले 2-3 हफ्ते से। मतलब टाइम नहीं है अभी तुम्हारे पास? ठीक नहीं है, अभी नहीं, अब कल तक नहीं। ठीक है, ठीक है। तो जब तुम फ्री हो ना तो उसको थोड़ा थोड़ा उसको रीड करना। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा एक एक पेज भी रीड करोगे ना तो टेक्स्ट बुक में तुमको बहुत कुछ, मुझे बताना उसमें और तुमने क्या देखा। ठीक है, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट में नोट करा रही हूँ, तुम पहले उसको नोट करो। ठीक है, क्या? long form of periodic table is called, first point, long form of periodic table is called Bohr's periodic table. ठीक है, there are 18 groups and 7 periods in this periodic table. ठीक है,
ये लॉन्ग फॉर्म मैंने शॉर्ट में लिखा है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड बोहर पीरियोडिक टेबल। बोहर ने इसको बनाया था, ठीक है। नोट करना ये सब, नोटबुक में लिखा तुमने? लिख रहा हूँ। हाँ। The horizontal rows are called periods. वो तो पता है। हाँ, नोट करो, थोड़ा सा लिखो। फर्स्ट पीरियड में क्या क्या एलिमेंट है? हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट्स। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है, कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। It is the shortest period। क्वेश्चन आ सकता है शॉर्टेस्ट पीरियड क्या है, कौन सा है, ठीक है। Then second period lithium to neon 3 to 10, lithium to neon। Third period sodium to argon contains each element, each दोनों में क्या होते हैं? 8 elements, ठीक है। सो लॉन्ग फॉर्म किसने दिया? बोहर ने। बोहर एटॉमिक बोहर पीरियोडिक टेबल इसको बोलते हैं। इसके 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन एंड हीलियम, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है, जो फर्स्ट पीरियड है। देन सेकेंड में लिथियम टू नियॉन एंड थर्ड में सोडियम टू आर्गन। ईच कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। क्लियर है? ये भी शॉर्ट पीरियड है। दीज आर शॉर्ट पीरियड, सिर्फ 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। क्लियर कर दूं मैं इसको? देन फोर्थ इसमें पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। तुमको इतना सारा नहीं करना है, बस पीरियड के लिए थोड़ा सा आइडिया है कि क्या है, कितने एलिमेंट्स है। सो अभी ये पार्ट को तुम छोड़ सकते हो क्योंकि इसके हायर एलिमेंट्स का तुमने अभी कुछ नहीं किया है, ठीक है। सो फोर्थ पीरियड में जस्ट ये तुमको याद रखना है, कंटेन्स 18 एलिमेंट, ठीक है।
18 इसमें 18 हाँ, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर लॉन्ग पीरियड्स। फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ टू Xenon 54। बट ये पार्ट अभी अभी के लिए तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम कर सकते हो तो करो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, इसको छोड़ सकते हो। मीन्स तुमको ये याद रखना है कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो है वो क्या है, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। ये कैसा पीरियड है, लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। ईच कंटेन्स 18 elements, so these are long periods, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड्स, शॉर्टेस्ट पीरियड था पीरियड 1, सेकेंड एंड थर्ड शॉर्ट पीरियड, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। अभी देखो सिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, 32, ठीक है, 32 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो ये लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट पीरियड्स, ठीक है। इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट है ना ये सारा पॉइंट, ठीक है। नाउ कम टू सेवेंथ पीरियड। सिक्स पीरियड इज लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है। सेवेंथ पीरियड जो है वो होता है, स्टार्ट होता है तुम्हारा फ्रेंशियम 87, ठीक है, एटॉमिक नंबर 87, जो कि क्या है, इज इनकम्प्लीट, ठीक है, ठीक है। और इसमें एंड कंसिस्ट ऑफ 19 एलिमेंट्स, इसीलिए इसको बोल रहे हैं इनकम्प्लीट है, ठीक है। सिक्स पीरियड में क्या है, 32 एलिमेंट्स, एंड सेवेंथ पीरियड में 19 एलिमेंट्स, जो कि इनकम्प्लीट है, ठीक है। नोट कर लिया ये सारा। क्लियर कर दो, डन। लिखा था ना, किया था ना, हाँ। ठीक है। So the 18 vertical columns are known as groups, ठीक है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 क्या बोलते हैं उसको, कुछ कुछ तो तुमको पता है, मैंने बताया पहले। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड, बोलो, एल्कली मेटल्स, ठीक है। देन
Elements of group 2, elements of group 2 are called, बोलो, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सब मैंने बताया है तुमको, इसके लिए नोट्स जरूरी है, ठीक है। अभी तुमने जितना समझना था समझा, अभी थोड़े नोट्स रखो, रिवीजन के टाइम पे ये सब तुमको हेल्प होगा, ठीक है। देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है, और नॉलेज के लिए तो इम्पोर्टेंट है। सो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड चैल्कोजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैल्कोजेंस, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, मतलब ये जो ओर्स बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप 16, 16 यानी कोई एलिमेंट का नाम बताओ ग्रुप 16। याद है, बता सकते हो? हाँ, ग्रुप 16 के किसी एलिमेंट का नाम बता सकते हो? और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये ओर फॉर्मिंग में पार्ट, जैसे तुमने ऑक्साइड सुना होगा, ऑक्साइड क्या है, ओर्स के फॉर्म में होते हैं, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। ऑक्साइड फॉर्म, ये सारा कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसका नाम जो है वो चैल्कोजेंस है, क्योंकि ये ओर्स बनाते हैं, ठीक है। देन ओके। इम्पोर्टेंट है ग्रुप 17। ग्रुप 17 तुम बता सकते हो, पता है तुमको? ग्रुप 17 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? हेलोजेंस, पता था? पता था ना तुमको हेलोजेंस? सी सॉल्ट फॉर्म में, ठीक है। ये सब केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग वगैरह करने के बाद चलेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट बना लो, देन डायरेक्ट अभी रिएक्शन वगैरह नहीं देंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ग्रुप 18 तुमको पता है? ग्रुप 18 वो पता है? नोबल। नोबेल गैस, ठीक है। नोट कर लिया, ये क्लियर कर दूं? ठीक, मैंने बताया था तुमको कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब इंट्रोडक्शन तुमको पता है, याद है क्या होता है? कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट एस ब्लॉक में आते हैं? वन। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन, छोटा छोटा सा नोट्स बना के रखो, जितना तुमने सीखा उसके नोट्स रखो, ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो क्लासिफाइड है किसमें? एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स में, ठीक है। जो उसके सब शेल में तुमने बताया था कि तुमको पता है ऑपो प्रिंसिपल, कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, तुमको पता है, बट वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आज तुमको सिर्फ नोट्स छोटे छोटे बनाने हैं। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कितना जानते हो अभी तक, वो तुमको नोट्स में डालना है, ठीक है। तो तुमको ये पता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस ब्लॉक, ठीक है, बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, ठीक है। एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं? एंड इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है? 1s2, 2s2, 2p, किस में जाता है? एस में और पी में। एस ब्लॉक है तो किस में जाएगा? एस सब शेल में जाएगा, ठीक है। enters in S subshell, ठीक है।
सो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि तुमको पता है कैसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 ये सब के फॉर्म में आपको, ठीक है। सो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मान लो कि नंबर ऑफ शेल जो है मैंने उसकी जगह n दे दिया, ठीक है। 1s 2s जो लिखते हैं उसकी जगह मैंने n दिया, ठीक है। अब n क्या होगा? कोई भी इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है। सो s में जाएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है इसके? s सब शेल में, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे s सब शेल में। सो फर्स्ट एंड सेकेंड तो एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंसी क्या थी? ग्रुप 1 ग्रुप 2 के इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें थे? इसमें 1 इसमें 2 बस। तो एस में क्या वेरिएशन हो, मतलब कितना हो सकता है? या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, 1 से 2 के बीच में हो सकता है, ठीक है। सो ये उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसके लिए? एस ब्लॉक के लिए, ठीक है। ये बहुत एडवांस चीज है जो कि तुम बहुत इजीली कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। एस ब्लॉक के लिए तुमने इतनी इंफॉर्मेशन ली, इसको याद रखना, ठीक है। नाउ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बता सकते हो? जितना तुमको पता है बता सकते हो क्या है? क्या पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बारे में तुमको क्या पता है? उसमें कौन कौन से ग्रुप के होते हैं? उसमें क्या बोलो, जो जितना पता है बोलो। ग्रुप ग्रुप 2 13 13 बीच में तो डी ब्लॉक है ना तुम्हारे पास। हाँ 13 हाँ हाँ समझ गई। एक सेकेंड रुको, मैं वापस से तुमको एक बार दिखा देती हूँ पीरियोडिक टेबल। ये देखो, अभी ये तुमको दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख रहा है ना? दिख रहा है? तो ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 क्या होता है? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब में क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 थे पूरे ग्रुप में, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 थे। और सब शेल में क्या है? एस है। तो मैंने क्या बनाया था? अब ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सो मैंने इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाया था? एन पीरियड, अलग अलग पीरियड के लिए एन की वैल्यू चेंज हो सकती है, 1 2 3, ठीक है। देन एस पे क्या होगा? या तो ग्रुप 1 का होगा या तो ग्रुप 2 का होगा। तो ग्रुप का 1 होगा तो 1 हो सकता है, 1 से 2 के बीच में हो सकता है एस की वैल्यू। सो ये इसका जनरलाइज फॉर्मूला है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ग्रुप 13, ये देखो ग्रुप 13 है ना, ये पूरा जो एलिमेंट है वो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? पी सब शेल में जाएगा, ठीक है। इसके लिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, इसको एस ब्लॉक, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक एस सब शेल में जाता है, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का। एंड 13 टू 18 पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में जाता है, ठीक है। कार्बन का तुम देखो, कार्बन 6 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में जा रहा है, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। फ्लोरीन किसी का भी लोगे बताओ, अभी तुम ऑक्सीजन का ले लो, 8 1s2 2s2 2p4, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है? पी सब शेल में जा रहा है, ठीक है। सो ग्रुप 13 टू 18 नोट बनाओ, ग्रुप 13 टू 18 बिलोंग्स टू दिस ब्लॉक, ठीक है। अपने नोट्स को कंटिन्यू करो, आगे लिखो। ग्रुप 13 to 18 belongs to this block in which last electron enters in p subshell, ठीक है। p ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, ये सब थोड़ा और ज्यादा एडवांस है, तुम अभी इतना मत करो। p सबशेल
H and P, ठीक है। अभी इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, तुमको ये तो पता है कि P में कितने, ये तुमने बताया था शायद, इसके जो ऑर्बिटल बनाएंगे सो 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, ठीक है। सो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6, 2 2 2 6 जा सकते हैं, ठीक है। सो ये 1 to 6 वेरी कर सकता है, हाँ ठीक है। बोरॉन का कितना है एटॉमिक नंबर, 5। सो 5 के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। सो p में 1 से लेके 6 तक जा सकता है, ठीक है। सो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, अभी मैं चेंज कर दूं ये, अच्छा इसी पे तुम कंटिन्यू करो, मैं बस डिक्टेट कर दूं, ठीक है। इसका जनरलाइज फॉर्मूला पी ब्लॉक के लिए क्या होगा, n s2। अभी देखो इसके पहले ये n की वैल्यू अगर 2 रखी, ये n होता है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल। तो 2 दोनों में है तो s में पूरा 2 गया है ना, ठीक है। तो ns2 लिखेंगे, 2 s वाला तो पूरा भरा हुआ है, ठीक है। सो ns2 एंड np कितना हो सकता है, 1 to 6, क्योंकि कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 6, तो क्या लिखेंगे 1 to 6, ठीक है। सो their general electronic configuration is ns2 np 1 to 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एडवांस चीज तुम अभी कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना शिवांश, ठीक है। अब देखो पी ब्लॉक में जो यहाँ पे ये तुमको दिख रहा है अलग कलर में, ये सारे क्या है, ये सब मेटेलॉइड्स है, सेमी मेटल बोलो मेटेलॉइड्स बोलो, ठीक है। तो इसमें पी ब्लॉक के अंदर तुमको मेटेलॉइड्स भी देखने मिल रहे हैं, और मेटेलॉइड्स के इस साइड में राइट हैंड साइड में जो है वो सारे नॉन मेटल्स हैं, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेटल्स हैं, ठीक है। सो नोट बन डालो इसका, दिस इज द ओनली ब्लॉक, दिस इज द ओनली ब्लॉक which contains metal, non-metal and metalloids. Which contains मेटल, ये देखो ये इतना पार्ट इसमें आया ना पीरियोडिक टेबल, तो ये सारे क्या है मेटल, तो मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। सो दिस इज द ओनली ब्लॉक विच कंटेन्स मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। हाँ अब देखो ये जो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक है, ठीक है, नोट डालो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एलिमेंट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, इसको स्टार लगाओ, ये बहुत एडवांस है, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक आर collectively called representative elements. Representative elements, ठीक है। डन,
चलो अब एक छोटा छोटा सा नोट्स डालो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के लिए, तुमको अभी ज्यादा वो सब काम नहीं आएगा। देखो डी ब्लॉक क्या है, इसके बीच का जो एलिमेंट है वो सारे किस में है, डी ब्लॉक में आते हैं। एंड मैंने बताया था कि ये बीच में जो है वो है एफ ब्लॉक। तो छोटा छोटा सा अभी तक तुमने जितना समझा इसके बारे में भी एक छोटा सा नोट्स डालो, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप थर्ड, देखो ये ग्रुप थर्ड है एंड ये ग्रुप 12 है, ठीक है। सो ग्रुप थर्ड टू 12 बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। ठीक है, group third to 12 belongs to D block in which last electrons enters in D orbital। D orbital में last electron जाते हैं 1 2 3 4 5, इसके 5 orbital क्या है, 5 है इसके, ठीक है। So last electron enters in D orbital। अब इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, इसके लिए स्टार लगा के नोट डालो। दे हैव इनर इनकम्प्लीट शेल, दे हैव इनर इनकम्प्लीट शेल so known as transition elements। इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी छोड़ दो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड एफ ब्लॉक के बारे में अभी तक तुमने क्या जाना है, दे कंस्टिट्यूट टू सीरीज 4f एंड 5f, तुमको पता है यहाँ से 4f एंड 5f, ठीक है। ये जो बाहर निकाला है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ठीक है। सो एफ ब्लॉक लिए छोटा सा नोट चालो, दे कंस्टिट्यूट टू सीरीज 4f लैंथेनाइड्स एंड 5f actinoids in which last electron is in 4f and 5f subshell respectively, ठीक है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट से इसके अंदर से ही निकाला है, ठीक है। सो ये सब क्या है, ये सब इसके लिमिटेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, इसको प्रॉपर प्लेस नहीं मिला है, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की देखोगे तो ये पहला ये लिमिटेशन है कि इसको प्रॉपर प्लेस नहीं है, लिमिटेशन मतलब ये इसकी डिमेरिट है, ठीक है। और दूसरा डिमेरिट है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सब इसके लिमिटेशन है, अभी भी उसको प्रॉपर प्लेस नहीं दिया है, ठीक है। ये नॉन मेटल है और मेटल के साथ रखा है। सो अब बताओ तुमको और क्या नहीं समझ में आया पीरियोडिक टेबल में, अभी कुछ कंफ्यूजन है और क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, कुछ डाउट नहीं है ना, अभी ज्यादा अच्छे से हुआ सब तुम्हारा, जो भी कंफ्यूजन था? ठीक है। हाँ कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं। ठीक, तो और तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है कहीं से? अच्छा तुम्हारे एग्जाम चल रहा है अभी? हाँ ठीक। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे। अभी पीरियोडिक टेबल हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट किया है, बट क्वेश्चन कभी कभी हिस्ट्री से भी आते हैं। तुमने थोड़ा बहुत एक दिन बताया था, तुमको पता है न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव बता रहे थे ना एक दिन, मेंडलीव, हाँ ठीक है। सो अभी आज तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट करें, कंफर्टेबल हो? बोलो, बहुत ग्लिंच हो रहा है।
ठीक है। सो ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं हम लोग, ये डायरेक्ट तो नहीं किया है, पहले बहुत साइंटिस्ट ने काम किया होगा ना, इसकी भी कुछ हिस्ट्री रही होगी। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया उसने क्या बनाया है? दो वर्नियर ट्रायड्स। वो जो टेक्स्ट बुक है ना, उसको जब फ्री हो जाना तो जस्ट एक बार रीड करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आया था ना, वो आया था ट्रायड। जस्ट ये टॉपिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आगे। इसने क्या बोला सबसे पहले, अब तुम्हारे पास अगर बहुत कुछ दे दिया, जैसे तुम अगर चिप्स की पैकेट्स लेके आए, बहुत सारे कुकीज लेके आए हो, केक्स लेके आए हो, तो तुम ट्राई करोगे कि सबको सेपरेट रखे, अच्छे से अरेंज करके रखे, या बुक्स नोटबुक, ठीक है ना, एसएसटी के अलग रखते हो, साइंस के अलग रख देते हो। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि अभी एलिमेंट्स हमारे पास नहीं इतने, तो इसको अरेंज करते हैं, मतलब कुछ तो इसको प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ट्राई किया था सबसे पहले डोबर्नियर ने ट्रायड। ट्रायड मतलब क्या इसने किया कि ट्रायड्स मतलब 3 से आ रहा, ठीक है, 3 एलिमेंट का ऐसा इसने कुछ बनाया कि इसके जो एटॉमिक वेट के ऊपर, ठीक है, पहले क्या स्टोरी थी, सब कुछ था एटॉमिक वेट। सो पहला जैसे मान लो इसका हमने लिया, कैल्शियम दिया है, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। सो ये 3 बनाए हैं ट्रायड्स में। ट्रायड्स का मतलब यहाँ पे है कि ये बीच वाले का, इन दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज निकालोगे तो इसका एवरेज मतलब इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। तो इस ऑर्डर में लगाया है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी ने स्टार्ट किया अरेंज करना है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना। सो अगर मान लो कि इसको मैंने बोला कि तुम्हारे पास ए बी एंड सी, ठीक है, या 2 + 4 + 6, ठीक है, ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो जो 4 है तुम्हारा, ठीक है, तो बी का जो तुम निकालोगे वो ए और सी के एटॉमिक वेट के एवरेज होगा, ठीक है। सो कैल्शियम का एटॉमिक वेट अभी तो पता है कितना होता है, 40। सो कैलकुलेट करके देख लो, थोड़ा ही बहुत चलाइए, ज्यादा नहीं चला, तभी आगे हम लोग अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आए हैं, ठीक है। सो क्या बनाया था और क्यों फेल हुआ, दोनों देखते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 40 एंड 137 होता है बेरियम का, ठीक है। सो दोनों का एवरेज कैसे निकालोगे, 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2, यही करोगे, ठीक है, करोगे ना। तो मान लो तुमने किया 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2, सो कितना आ जाएगा ये तुमको 177 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आंसर करोगे तो इसको आ जाएगा 16 रहेगा ना, तो 88.5, ठीक है, 88.5। और जो स्ट्रोंशियम का है एटॉमिक वेट वो है 88, तो ये तो ठीक है, अप्रोक्सीमेट सेम है, ठीक है। सेकंड, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी भी सेम है। जैसे वैलेंसी अगर कंपेयर करोगे, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या है उसमें, तो इसकी वैलेंसी देखोगे तो सबकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। और ये मेटल है तो इसका मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनता है, बेसिक कैरेक्टर होता है मेटल्स का, जो अभी हमने देखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही सब कुछ चला रहा है। मेटल की ऑक्साइड बेसिक होते ही, ये हम लोग केमिकल रिएक्शन में ज्यादा अच्छे से करेंगे, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टी भी कुछ कुछ सिमिलर है, और ये एवरेज का जो कॉन्सेप्ट लगाया था वो भी यहाँ पे करीब करीब ठीक है। सेकेंड जो इसका ट्रायड दिया है, उसने दिया क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, हाँ, और आयोडीन का 127, ठीक है। सो ब्रोमीन का अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो ब्रोमीन का 80 होता है, अभी हमको पता है। और जब इसके अकॉर्डिंग तुम कैलकुलेट करते हो तो 30, कलर चेंज कर ली,
सो जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 3527 162.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ 81.25। ठीक है, सो 80 और 81.25 वो क्लोज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इतना कुछ किसी ने लगाया। अब देखो ये सेम ही ग्रुप के अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो प्रॉपर्टी भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, सबकी वैलेंसी 1 है, सबके सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, सो यहाँ तक तो ठीक था, है ना, यहाँ तक तो ठीक था, बट अभी ये फेल क्यों हुआ? ठीक है, फेल क्यों हुआ कि अभी जैसे मान लो कि क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, सो ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि उसने ये सब कुछ सोच के बनाया था, बट ये फेल क्यों हो गया, फ्लॉप क्यों हो गया? तुमको पता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पहले फ्लोरीन आता है ना। तो फ्लोरीन, तो ये जो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट मिला है ट्रायड का है, तो यहाँ पे अगर लगाते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट फ्लोरीन एंड ब्रोमीन का एवरेज निकालेंगे तो आना चाहिए ना, यहाँ पे भी तो एप्लीकेबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो अब क्या मिस्टेक है, मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ा, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? सो मान लो फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन का है एटॉमिक वेट कितना होता है फ्लोरीन का 19। ठीक है, 19, 35.5 एंड 80। तो अगर ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे या यहाँ पे, अगर इन तीनों, एक सेकंड में कलर चेंज करूँ, ये जो इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है, जो डिमेरिट है, तो ये ट्रेड अगर मैं इस पे लगाती हूँ तो क्या ये एप्लीकेबल होता है? ठीक है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए हुआ है, वैसे ही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के लिए भी होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो तुमको कितना आ रहा है, 99.99 बाई 2। ये करीब करीब कितना आ जाएगा ये तुमको, 99 होगा, 98 कितना होगा ये, 9 एंड 9। ठीक है, तो ये 35.5 आएगा क्या, डिवाइड करोगे तो करीब करीब 100 हो गया, ये करीब करीब 100 हो गया ना, 100 का हाफ 35 तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका फेलियर है, इसके लिए ये नहीं चला, और सिर्फ थोड़े एलिमेंट्स को ही इसने अरेंज कर पाया। ठीक है, और फ्लॉप क्यों हुआ, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे इवन इन द सेम ग्रुप, ठीक है ना, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है वो फेल हो गया ट्रैड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आता है डोबरनियस ट्रैड्स, तो तुमको क्या क्या याद रखना, ये जो इसने बनाया हुआ है इस ऑप्शन में रहेगा, इसके अलावा भी और बनाया हुआ रहेगा, तुम सब कैलकुलेट करने में नहीं जाओगे, तुमको पता होना चाहिए कि क्या क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट का इसने बनाया हुआ। ठीक है, ठीक है क्या, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे न्यूलैंड का डिटेल में और मेंडलीव। क्लियर है आज का लेक्चर? शिवांश कुछ डाउट है? नहीं। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे इस वीक में? ये वाला हाँ हो जाएगा। सो 9th के लिए टेस्ट दे रहे हो तुम, कोचिंग्स वगैरह का? नहीं नहीं, स्कूल में। स्कूल में चल रहा है ना, ठीक है। ठीक है, फिर मैं एंड करूँ, कुछ तुमको और पता चलता है एग्जाम्स वगैरह का, कुछ और आइडिया लगता है तो मुझे बताना, कुछ डेट आता है, कुछ ठीक है। डेडलाइन है कि अभी जैसे अगस्त में है, सितंबर में, तो मुझे बताना, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस हम लोग करेंगे कवर। ठीक है, ठीक है। चलो बाय।